हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कीमोथेरेपी क्या है। इस वीडियो का मकसद ये है कि जो कीमोथेरेपी से संबंधित जो उलझन है या जिसमें ज़्यादातर लोगों का एक ही माइंड सेट है, कीमोथेरेपी कोई दवाई है और उसको देते ही शरीर में वो जहर की तरह होता है और फिर बाल झड़ जाते हैं, सब हो जाता है। ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है, लेकिन शायद वो बहुत सारे बातों के ढेर में उलझ गया तो आप समझ नहीं पाए। कीमोथेरेपी, कीमो मतलब केमिकल, कोई भी केमिकल, थेरेपी मतलब इलाज। किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए अगर किसी केमिकल का यूज लेते हैं तो वो कीमोथेरेपी है। अब हुआ क्या कि बाकी सब ड्रग्स के उसके ट्रीटमेंट के अनुसार नाम देने शुरू कर दिए, लेकिन कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उसका जो दवाइयों की वजह से जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उन सब का एक कॉमन नाम दे दिया कि भाई ये कीमोथेरेपी है, मतलब हम मेडिसिन से कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब बात रही कि क्या मेडिसिन एक ही है जो सारे कैंसर को ख़त्म कर देती है। भाई कीमोथेरेपी का मतलब एक सिंगल तरह की कोई दवाई है वो डालते हैं, ये अब तक का लोगों का जो फीडबैक आ रहा है वो ये है। तो पहले मैंने ये बताया था कि कैंसर खुद एक बीमारी नहीं है। कैंसर तो सिर्फ एक तरह के फीचर वाले, जैसे मान लो मनुष्य जाति के जो फीचर है कि ऐसे दिखने वाले मनुष्य होंगे, वो फिर अलग अलग होते हैं, वैसे कैंसर कि इस तरह की प्रॉपर्टी वाले जो ट्यूमर होंगे वो कैंसर होंगे। अब वो अलग अलग प्रजाति के, अलग अलग तरह के, अलग अलग ओरिजिन, उनका खुद का जो डेवलपमेंट अलग अलग, तो इन सब को ठीक करने के लिए दवाइयाँ भी अलग अलग होती है। किसी कैंसर के लिए ऐसी दवाई हो सकती है जो बॉडी को बिल्कुल नुकसान नहीं करे, वो भी हम कीमो ही बोलेंगे, कीमोथेरेपी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट कर रहे हैं केमिकल से। अब कुछ एक ऐसी मेडिसिन भी होगी, कुछ एक बीमारियां ऐसी होगी जिनके लिए बहुत डेवलप्ड मेडिसिन नहीं है, तो उनमें टॉक्सिसिटी वाले केमिकल भी होते हैं। बड़ी बड़ी बात यह है कि कोई भी मेडिसिन चाहे पैरास्टामोल से लेकर हम जो रोज़ यूज लेते हैं, या ओमेप्राजोल या रेनिटिडिन या कोई अन्य भी, सारी की सारी ड्रग एक लेवल के डोज से ज़्यादा जाते ही हमारे शरीर के लिए पॉइजन है, जहर है। उस लेवल तक, लिमिट तक वो हमारे प्रॉफिट करती है और हमारे बॉडी के अंदर जो नुकसान करती है वो कम होता है, वो उजागर नहीं हो पाता। इसी तरह से जब कैंसर की दवाइयाँ दी जाती है तो अगर हम लो डोज में देते हैं तो उसका इफेक्ट, जैसे जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कम आते हैं। लेकिन जैसे ही हम उस लेवल पे पहुंचते हैं जहाँ पे कैंसर सेल मरना ख़त्म होती है, तब उसके इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो कीमोथेरेपी नाम सुनते ही ऐसा डरना नहीं चाहिए कि जैसे नज़र में ऐसा आ जाता है बस स्किन जल गई, बाल उड़ गए, अब तो बस कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है। कीमोथेरेपी का मतलब सिर्फ ट्रीटमेंट है। अलग अलग तरह की मेडिसिन, आप ये ज़रूर पूछ सकते हो कि जो मेडिसिन आप लगा रहे हो इस बीमारी में, चाहे वो इंजेक्शन के रूप में दे रहे हो चाहे गोली के रूप में दे रहे हो, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होंगे। अगर उस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट कुछ ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर हो, और हमारे पास अगर दूसरा अल्टरनेटिव होगा तो हम दूसरा बता देंगे कि अगर ये दवाई लगाओगे तो आपके बाल उड़ेंगे, ये लगाएंगे तो नहीं उड़ेंगे। लेकिन होता क्या है जनरली कि जो स्टैंडर्ड मेडिसिन होती है जो कॉमन बीमारियों के लिए, जो कॉमन कैंसर के लिए, उन सब में ये साइड इफ़ेक्ट है। बाल झड़ने का, नोजिया वोमिटिंग का, जो थोड़ा जिद हो रहा हो, उल्टी हो, है ना, थोड़ी थकान सी आना, बॉडी एक होना, ये सारी उन सब मेडिसिन में है। अच्छा, इसका भी ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ड्रग की वजह से ये सारे सिम्टम बढ़ जाते हैं। कोई कोई पेशेंट ऐसे होते हैं उनमें बिल्कुल ही नहीं होता, ये इस तरह के साइड इफ़ेक्ट आते नहीं। लेकिन ये अगर ये लगता है कि एक मेडिसिन है जिससे बाल उड़ रहा है, दूसरी मेडिसिन है जिससे बाल नहीं उड़ रहा है, और दोनों का इफेक्ट अगर उस मरीज की जान बचाने के लिए बराबर है,
तो हम ऑटोमेटिक वो चूज करेंगे जिससे बाल नहीं उड़ रहे हैं। तो ये फिर एक लंबी कहानी हो जाएगी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कीमोथेरेपी के नाम से नहीं डरें। कीमोथेरेपी का मतलब है इलाज, क्योंकि हम जो बीमारी लेके आए हैं, जो भी पेशेंट अपनी बीमारी लाता है वो चाहता है कि उसका हम ट्रीटमेंट करें, उसको हम उससे निजात दिलवाएं, उसको थोड़ा आराम दें। वो सब तभी हो पाएगा जब हम पर्टिकुलर उसी बीमारी की दवाई देंगे। अगर मान लो कोई कहता है मेरे को गोली लिख दो, तो गोली कौन सी गोली लिखनी है? क्या सर दर्द की गोली लिखनी है, बुखार की गोली लिखनी है, तेजाब की गोली लिखनी है, ताकत की गोली लिखनी है? कौन सी गोली लिखनी है? क्या उन गोलियों से बीमारी ठीक हो जाएगी? उन गोलियों से बीमारी ठीक नहीं होगी। कोई भी केमिकल जो बॉडी में ज़रूरत के अलावा अगर दिया जाता है तो वो पॉइजन है, वो कोई बेनिफिशियल नहीं है। तो हमें जिस समस्या से निजात दिलाना है उसी समस्या का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अब बात वही है कि उससे संबंधित ट्रीटमेंट अगर हमें कुछ बेनिफिट दिख रहा होता है तो कम साइड इफेक्ट के लिए ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं कि इससे कम साइड इफेक्ट के ऑप्शंस है क्या। अगर बराबर एफिकेसी के नहीं हैं, अगर लोअर बेनिफिट के हैं, तो हम उसको चूज नहीं कर सकते। ऐसा ट्रीटमेंट यूज नहीं ले सकते जो बीमारी को तो ठीक करे ही नहीं और वैसे ही टाइम पास करता रहे, ऐसा यूज नहीं ले सकते। ऐसा ट्रीटमेंट सिर्फ उन्हीं में यूज ले सकते हैं जिनका हमें पता हो कि ये बीमारी तो कैसे ही करें तो भी ठीक नहीं हो, सिर्फ इनको आराम देना है, तब हम इस तरह का ट्रीटमेंट यूज ले सकते हैं। धन्यवाद।